नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हम लोग को पता भी नहीं था और हमारे लिए यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए कल कैंपेन चल रहा था आपके ट्विटर पे। और ये 18 पे चल रहा था, मतलब कि हाईएस्ट 18 पे मेरे अकॉर्डिंग, मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पाया। हो सकता है कि वो 18 से और भी आगे ट्रेंड कर रहा होगा, लेकिन जब तक मुझे अवगत कराया गया तो ये 26 पे चला गया था। और इसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको देखिएगा कम्युनिटी में शेयर भी किया था और आपको ये भी बोला था कि आप जाके वहाँ पे ट्वीट कीजिए। और हालांकि मैंने भी ट्वीट किया था, देखिएगा यहाँ पे आपके जो मैंने ट्वीट किया था 23 घंटा पहले, जो अभी का स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो 2 लोग हैं वो कमेंट भी किए थे और 79 रीट्वीट किए थे। तो इसका क्या असर रहा और कल का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि कल बात की जा रही है 25 अक्टूबर को आपके जो फिजिकल प्रोटेस्ट की, वही सब चीज़ें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, अभी आपको पता है कि सिलेक्शन का मौका सेल एक ऑफ़र चल रहा है, जो कि अभी वर्ल्ड कप की तर्ज पे इसे मतलब कि ऑफ़र बनाया गया है। आपके ईयरली जो पास है यानी कि 399 वाला जो पास है, उसमें आपको 120 का ऑफ दिया गया है अगर आप ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो। और अगर आप अमेजन से पे करते हैं तो 10% का कैशबैक अप टू 100 रुपये तक आप को मिल सकता है। यहाँ पे 420 एग्ज़ाम यानी कि 420 एग्ज़ाम के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 27,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 10 प्लस लैंग्वेज में। यानी कि अगर आप अपने लैंग्वेज में भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में डिफरेंट लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंडिया के जो तमाम एग्ज़ाम है वो सभी कवर हो जाएंगे। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी आप तैयारी करते हैं, सभी का मॉक टेस्ट इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। तो एक ही पास में सभी का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये कल का जो ट्विटर कैंपेन चला था, हालांकि मैंने आपको आह्वान भी किया था, हालांकि उस समय उतने लोग एक्टिव नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये जो ट्विटर कैंपेन है वो मुझे नहीं लग रहा है कि उतना सफल हो पाया। क्योंकि जब ये ट्रेंड कर रहा था तकरीबन 6000 ट्वीट पे ही ट्रेंड कर गया था। और अपन लोग जब ये प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें ट्विटर कैंपेन चलाना है तो मिलियन कर देते हैं, तब भी ट्रेंड नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 6000 में ही ये जो चीज़ें है, जब वो आपके यहाँ पे देखिएगा 10,000 लिखा है, जब ये 26 रैंक पे पहुँच गया था। जब मैं 18 रैंक पे देखा था तो उस समय 6000 जो ट्वीट है उसी के साथ ये ट्रेंड कर रहा था। तो यानी कि ट्विटर का अभी तक एल्गोरिथम नहीं समझ में आया है कि इतना ट्वीट करने के बाद भी ट्रेंड में नहीं आता है। और यहाँ पे देखिएगा 6000 में ही ट्रेंड करने चालू कर दिए थे, जिसकी वजह से हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था। पता नहीं कैसे ये इनिशिएट किसने लिया और ट्विटर कैंपेन चलाया। और जहाँ तक बात रही कि चलो ट्रेंड तो किया, अच्छी बात है ट्रेंड किया, लेकिन इससे कोई, आपको भी पता है कि कितने ट्विटर जो ट्रेंड है वो चले। तकरीबन मुझे तो अपने मतलब कि इधर 2-4 महीने की मैं रिकॉल करूँ तो तकरीबन 4 से 5, 6, 7 ट्विटर कैंपेन आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड चले ही होंगे। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा, आरआरसी का और आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो प्रोग्राम है वो भी सेट नहीं हो पा रहा। यानी कि रेलवे के संबंधित कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है। और आपके जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 के दिन पर दिन आपके जो चीज़ें हैं वो निकलती आ रही है। यानी कि रिप्लेसमेंट पैनल की बात की जा रही है हर बार कुछ ना कुछ लोगों को। चलो वो चीज़ें चल रही है, अच्छी बात है, उनका जॉब होनी चाहिए जो कि पीछे छूट गए हैं या जिनका कि वेटिंग लिस्ट में नाम है, उनसे हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, सभी लोग का भला हो। लेकिन जहाँ तक बात रही आरआरसी ग्रुप डी का, तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसा कि मैंने कल भी आपको ट्विटर के माध्यम से अवगत कराया था कि ट्वीट कीजिए। हालांकि ट्विटर से अब तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी एक जरिया आप मान सकते हैं कि कई बार सुनी जाती है। और देखा गया है कि रेलवे में भी 1-2 बार सुनी गई है। बहुत बार जो कॉरिजेंडम वगैरह आते थे, आपने देखा होगा उस समय एक बार हम लोग की बातें सुनी गई थी। ठीक है, तो ट्विटर कैंपेन का इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ट्विटर कैंपेन से भी दबाव बन रहा है। लेकिन जहाँ तक बात रही कल की बात की फिजिकल प्रोटेस्ट की, तो आपको पता है कि कल ऐसा मतलब कि हर जगह फैला हुआ है कि 25 अक्टूबर को आपके फिजिकल प्रोटेस्ट की बात की जा रही है। और कैसा होगा, क्या होगा, ये अभी तक मुझे भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि किस तरीके का ऑर्गेनाइज होगा और कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कौन लीड कर रहे हैं। बट जो भी हो आपके भले के लिए होगा। तो अगर आप जहाँ पे भी सक्षम है, जहाँ पे भी, और ध्यान रखिएगा कि आपके ये जो आंदोलन है वो थोड़ा सा शांतिपूर्वक होनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि
आप छात्र हैं, और छात्र अगर अशांति तरीके से कुछ भी किया जाता है तो हो सकता है कि दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर आपके साथ। तो मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, बट ये चीज़ें हैं ना कि बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, अनवांटेड एलिमेंट आपके साथ घुल मिल जाएंगे और आपको लगेगा कि ये हमारा हितैषी है, लेकिन बाद में वो आपके कैंपेन को ही दबा देगा। यानी कि कहने का मतलब ये है ना कि वो होगा तो दूसरे पक्ष का, यानी कि आप समझ रहे होंगे, एंटी पक्ष का, और आपके सामने आके कहेगा कि हम आपके साथ हैं, और कुछ ऐसा काम कर देगा जिससे कि पुलिस या जो भी प्रशासन है उसको बलपूर्वक काम करना पड़ जाए। तो आपका जो ये आंदोलन है वो ठंडे बस्ते में जा सकता है, या वो जो आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे एलिमेंट को हमेशा मतलब कि पिक आउट करते रहिएगा कि कौन आपके आंदोलन को ये कर रहा है, मतलब कि बिगाड़ रहा है। ठीक है, एंटी सोशल या एंटी चीज़ें नहीं करनी है, यानी कि आपको देश हित में ही काम करनी है, यानी कि शांतिपूर्वक। टोटल कहने का मतलब ये है कि आपको आंदोलन भी करना है, तो ऐसे एलिमेंट को हमेशा दूर रखिएगा जो कि आपके आंदोलन को अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट में ऐसा होता है कि मतलब कि ऐसे मौके खोजते रहते हैं एंटी सोशल एलिमेंट, जिससे कि उनका काम हो जाए। तो आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि कैसे करना चाहिए आंदोलन, गांधीगिरी वाला चीज़ें आपको अपनानी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि कल क्या होता है और कल के बाद क्या रिजल्ट होता है। जैसा ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।